नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार। जोकीहाट विधानसभा में जन सुराज पार्टी की पकड़ को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता मासूम रजा ने पार्टी के एक वरिष्ठ और जमीनी नेता जन सुराज पार्टी के प्रभारी मोहम्मद बदरुद्दोजा से खास बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं जोकीहाट के एक बहुत ही मतलब मशहूर गांव भी है और यहाँ खास के एजुकेशन का हब कहा जाता है, गिरदा गांव। और वो भी हम बहुत पुराने राजनीतिक के लगाव जहाँ से शुरू हुआ है उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। और जिसमें कि अभी हमारे सामने जन स्वराज के पार्टी के मतलब बहुत ही सीनियर कहिए मतलब लीडर वो अभी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं सीमांचल को लेकर के और जोकीहाट का हालात को लेकर के। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दोजा है। मैं गिरदा गांव का रहने वाला हूं। मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद नजमुद्दोजा हैं। मेरी मां प्रोफेसर ब्यूला दोजा, वो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई थी सहरसा महिला कॉलेज से, और वो एक पॉलिटिशियन भी थी। कांग्रेस पार्टी से वो 3 बार एमएलए रही बारसोई विधानसभा क्षेत्र से 1972 से लेके 1990 तक। तो सर आपका लगाव देखते बहुत दूर से है राजनीतिक में क्या? क्योंकि आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो बहुत कई साल पुरानी कहानी है। और खास करके अभी का हालात से और उस वक्त हालात से क्या कुछ आपको फर्क बुझा रहा है? और जोकीहाट को लेकर के खास कर हम आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ तक पॉलिटिक्स से लगाव का है तो वो हम लोगों के डीएनए में है जी। मेरे वालिद थे तो वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर थे, और इस बिरादरी के पहले डॉक्टर थे एमबीबीएस। 1956 में पीएमसी से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, और पहली पोस्टिंग उनकी हुई थी मधुबन में, पूर्वी चंपारण में। एक्चुअली वो डॉक्टर थे लेकिन वो दिमागी तौर पे एक पॉलिटिशियन थे, और कुलैया बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा उनको फिक्र रहती थी। और उनकी वजह से मेरी माँ जो पॉलिटिक्स में शुरू में तो कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने कटिहार वार्ड कमिश्नर के पद से शुरू किया था। और किस्मत उनकी अच्छी थी कि उनको 1972 में कांग्रेस की तरफ से बारसोई का टिकट मिला, जबकि 1971 में किशनगंज लोकसभा उनको ऑफर किया गया था, और मेरे वालिद ने मना किया था क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हमारे परिवार में नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि शुरुआत एक असेंबली से करना बेटर होगा। तो वहाँ से हमारी ट्रेनिंग हुई है पॉलिटिकल भी, क्योंकि माँ बाप दोनों पढ़े लिखे थे, तो पढ़ाई से हम लोग भाग नहीं सकते। तो हम लोगों ने भी सर इस चीज़ के बारे में पहचान पर कर चुकी कि एजुकेशन का हब है वो भी आपके है, और आपका एक बहुत इतिहास है कि आप लोग हमेशा चाहे डॉक्टर के रूप में हो या इंजीनियर के रूप में या बड़े कोई अच्छे पद पे हो अब मतलब होते आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप सीमांचल के बारे में या जोकीहाट ब्लॉक के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ का हालात अभी जिस तरह का देखा जा रहा है, इतना बुरा हालात है कि शायद इसका अगर बयान किया जाए तो कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक से एक मंत्री, एक से एक विधायक, एक से एक सांसद रह चुके हैं, और खास करके जोकीहाट में। लेकिन यहाँ का हालात अभी जो है बद से बदतर है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन है सीमांचल शब्द पे। जी। लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक अलग से एक छोटे से एरिया को इन्होंने गढ़ा है, सीमांचल इसको पुकारते हैं। बिहार सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो इस एरिया को सीमांचल कहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि सीमांचल शब्द इसलिए इन लोगों ने गढ़ा है कि अररिया ज़िला का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो नेपाल के साथ है, और किशनगंज का है जी। लेकिन कटिहार और पूर्णिया ज़िला का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है।
और वाकई बिहार में अगर देखेंगे तो सुपौल और उसके सहरसा मधेपुरा नहीं, सहरसा भी नहीं, मधुबनी होगा, जी। उसके बाद सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, इन सारे जिला का जो है इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से टच करता है। इसलिए अगर सीमांचल वाकई कोई ज़िला होगा तो जो उत्तरी भाग है बिहार का वो उन ज़िलों को मिला के आप सीमांचल कह सकते हैं। और मुझे ऑब्जेक्शन इस बात का है कि बेसिकली कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पे ये मिथिलांचल का ही हिस्सा है। और क्योंकि समाज में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, अब इन 4 ज़िला में अगर मुसलमानों की आबादी 4242 से ज़्यादा हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक अलग इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे। ये हमारे इस इलाके के लिए ठीक नहीं, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं आजकल के तो नहीं कहेंगे, पुराने हैं, काफ़ी दिनों से 90 से वो लोग सत्ता में रहते हैं, वो उनकी समझ नहीं है कि वो क्या किस ओर इस एरिया को ले जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को तो बता दीजिए कि वैसा नहीं होना चाहिए, मगर सीमांचल की बात अभी जो आप की है और यहाँ का देखते हैं, खास के बिहार एक ऐसा लास्ट स्टेट कहा जाता है बॉर्डर नेपाल को लेकर के, और उसमें से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो है अररिया को हमेशा, चाहे वो किसी पार्टी का हो या किसी मतलब इसका हो, यहाँ के सांसद या विधायक सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सब पूर्णिया जिला का हिस्सा है जी। तो 1971-72 में कटिहार जिला बना। जी। मेरी मदर वहाँ से विधायक थी, तो केदार पांडे जी की मिनिस्ट्री थी, उसमें उसकी नींव रखी गई। और अररिया, किशनगंज जो है 1990 में कांग्रेस के रिजीम में इसको ज़िला बनाया गया है। सड़क, बिजली और पुल, इनको छोड़ दें तो इस इलाके के जो भी नेतागण रहे हैं वो एक काम बता दें जो उन लोगों ने 90 से लेकर अभी 2025 तक इस इलाके के लिए उन्होंने किया है। क्या उन्होंने कोई सब डिवीज़न क्रिएट किया? क्या उन्होंने कोई कॉलेज या स्कूल बनवाया ताकि यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ सके? कोई उच्च दर हाई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल्स है ना, मेडिकल फैसिलिटीज इस इलाके में हुआ? या कोई बड़ा फैक्ट्री? अब फैक्ट्री की बात तो छोड़ ही दीजिए, इनकी सोच नहीं है जितनी सरकारें नहीं है। इसलिए उसको इसलिए लिया जाता है कि यहाँ की पब्लिक जो है जब अक्सर जाकर करते हैं। देखिए, बिहार के बंटवारे के बाद जो भी फैक्ट्री और माइनिंग का जो इंडस्ट्री था वो झारखंड में चला गया जी। बिहार में बच गया बालू और पानी। और इसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए था बिहार की सरकार को। और इस खास करके इस इलाके के जो नेतागण थे उनको कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सभी लोग विफल हुए हैं। और जब तक हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कृषि की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो इस क्षेत्र का पूरा विकास नहीं हो सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि सीमांचल को एकदम बिल्कुल एक बैकवर्ड की तरह से देखा जा रहा है, और यहाँ की जनता को सिर्फ वोट लेने के लिए जब वोट का समय आता है तो उसको ऐसा ऐसा लॉलीपॉप देखा जाता है, और बेचारे जनता, यहाँ के भोले भाले जनता उसको जिता करके भेज देते हैं आगे, मगर उनके बदले में उनको आज तक उनका हक नहीं दिया गया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव हमेशा ठीक होता है, अच्छा होता है जी। तो जिस एरिया में लोगों ने बार बार एक ही नुमाइंदा चुना है
तो वो आप देखेंगे कि वो एरिया कभी ना कभी उनके काम काज में कमी आ जाती है और वो पिछड़ा होता जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप वो बदलाव होगा किस तरह? उसी बदलाव के लिए हम लोगों ने प्रशांत